A very good morning, dear students. Welcome to physics classes, class 11th, unit 2nd, that is kinematics. In last lecture, we discussed about the basic terms of kinematics. So again, repeat. First term is the mechanics. It is the branch of physics in which we study about the motion of the object. It divided into three parts: statics, kinematics, and dynamics. Statics, object at rest. Kinematics, it is a branch of mechanics in which we study about the motion of object without considering the cause of its motion. That is kinematics. और डायनेमिक्स में क्या करते हैं हम? कॉज ऑफ मोशन को कंसिडर करते हैं बेटा. ठीक है. रेस्ट, कोई भी बॉडी रेस्ट पे कब होगा? जब उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स, जैसे जैसे आपका टाइम चेंज होगा. मोशन, अगर उसका पोजीशन चेंज होता है तो बॉडी बेटा किस में होगा? मोशन में होगा. क्या एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन सिग्निफिकेंट है? बेटा कभी भी नहीं है. रेस्ट और मोशन हमेशा रिलेटिव होता है. पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्ट का साइज के कंपैरिजन में अगर वो बहुत ही लार्ज डिस्टेंस कवर करे तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? हम पॉइंट ऑब्जेक्ट. फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन की बात की थी. रेक्टिलिनियर, ट्रांसलेटरी, सर्कुलर, रोटेशनल, पीरियोडिक. रेक्टिलिनियर में क्या होगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो क्या होगा आपका? रेक्टिलिनियर. अगर आपके पास लार्ज बॉडी है तो वो ट्रांसलेटरी मोशन होगा. सर्कुलर, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है. और रोटेशनल मोशन क्या होगा? अगर कोई भी बॉडी अपने एक्सिस, एक फिक्स एक्सिस के अलाउंग क्या करेगा? रोटेट करेगा. पॉइंट क्लियर है? पीरियोडिक मोशन क्या होगा बेटा? जो फिक्स इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करेगा. ऑक्सिलेटरी मोशन क्या होगा? जो इसमें टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मोशन होता है. तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थे आपका. क्लियर है पॉइंट? उसके बाद हमने ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल मोशन. वन डायमेंशनल मोशन क्या था बेटा? जिसमें एक कोऑर्डिनेट आपका चेंज होगा. और टू डायमेंशनल मोशन क्या था बेटा? जिसमें दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे. और बेटा थ्री डायमेंशनल मोशन क्या था? जिसमें तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे. क्लियर है? सो नेक्स्ट टर्म है आपका स्केलर क्वांटिटी. क्वांटिटीज़ को बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ, एक स्केलर और एक वेक्टर. स्केलर क्वांटिटी क्या होगा? द स्केलर क्वांटिटी हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड. सिर्फ उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन. दैट टाइप ऑफ क्वांटिटी आज नॉन एज स्केलर क्वांटिटी. बेटा स्केलर के पास सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है. उस तरह की क्वांटिटी को स्केलर कहा गया है. जैसे आपके पास हो गया मास, हो गया डिस्टेंस, हो गया पावर, हो गया एनर्जी हो गई. ये कैसे टर्म है? आपके स्केलर क्वांटिटी के अंदर आते हैं. पॉइंट क्लियर है? वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा बेटा? वेक्टर क्वांटिटी दोज क्वांटिटीज दैट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और बेटा क्या होती है? डायरेक्शन भी होती है. उस तरह की क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहा गया है. फॉर एग्जांपल आपके पास डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया. डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी किस तरह की क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है. नेक्स्ट इज द पाथ लेंथ. इट इज़ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता है तो एक्चुअली जो भी वो पाथ ट्रेवल करेगा, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड पाथ लेंथ. इसको और क्या बोल देते हैं बेटा? इसको डिस्टेंस भी बोल देते हैं. तो डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट. जब कोई भी ऑब्जेक्ट है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करेगा, जैसे ए से बेटा कहाँ गया? बी पे गया. तो जो भी वो एक्चुअल पाथ ट्रेवल करेगा दैट इज़ द डिस्टेंस और पाथ लेंथ. अगर मान लीजिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये क्या है? थर्ड है. तो फर्स्ट से गया तो एक्चुअल पाथ ही ट्रेवल किया, सेकंड से गया तो ये ट्रेवल किया, थर्ड से गया तो ये. सो एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड पाथ लेंथ और डिस्टेंस.
डिस्टेंस आपका ध्यान रखना स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा? मीटर होती है। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर है। स्केलर है वेक्टर, स्केलर है। एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी, उसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल। ये बोल लीजिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, उसको क्या बोलते हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर है। वेक्टर है तो क्या इसकी डायरेक्शन देनी पड़ेगी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट किस में आता है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी में आता है। वेक्टर है तो डायरेक्शन देना पड़ेगा। सो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होता है बेटा? इनिशियल टू द फाइनल पॉइंट। कहाँ से कहाँ होता है बेटा? इनिशियल से फाइनल। इनिशियल जहाँ से स्टार्ट किया, फाइनल जहाँ पे पहुँचा। पॉइंट क्लियर है? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड होता है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों पॉसिबल, क्योंकि वेक्टर है। साइन कन्वेंशन आपको पता ही है। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जाएगा तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव एक्स के अलॉन्ग गया तो नेगेटिव लेंगे। पॉजिटिव वाई के क्रॉस पॉजिटिव, नेगेटिव वाई के क्रॉस नेगेटिव। पॉइंट क्लियर है बेटा? तो अगर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस की बात करें, द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है बेटा? एक्चुअल पाथ ट्रेवल। डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इट हैज़ मैनी वैल्यूज बिटवीन टू पॉइंट्स, क्योंकि अलग अलग पाथ होगा तो वैल्यू भी अलग अलग होगी। और ये है एक सिंगल वैल्यू यूनिक, क्योंकि शॉर्टेस्ट तो एक ही होगी ना बेटा। इट्स वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखना डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। इक्वल भी कब होगा? जब स्ट्रेट जाएगा बिल्कुल। तो यही एक्चुअल पाथ ट्रेवल है और यही शॉर्टेस्ट पाथ। तो डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये कंडीशन पूछी जाती है बेटा काफ़ी बार। तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए किस किस के बीच में डिफरेंस है बेटा? ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। एक एग्जांपल करते हैं। फाइंड द पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम। देखिए आपका ए पॉइंट ये है, ये बी है, आपका सी है और डी है। इस सर्कल बना रखा है एक्चुअली। इसका रेडियस मान लीजिए कितना है? आर बेटा। 4 पॉइंट दे रखे ए बी सी और डी इसके सर्कमफ्रेंस में। तो ए से बी गए आप। कहाँ से कहाँ गए? ए से बी। ए से बी एक्चुअल पार्ट तो ये ट्रेवल किया आपने। जैसे ये मैं बनाता हूँ, ये ए है और ये बी है। ध्यान से सुनना बेटा। इसकी रेडियस कितनी है? आर। ओ क्या? इसका सेंटर। तो जब आप ए से बी गए तो एक्चुअली तो ये पाथ ट्रेवल किया ना आपने, तो ये हमें निकालना है पाथ लेंथ। टोटल कितना होता है बेटा पूरे सर्कल में? 2πr। और फोर्थ पार्ट का निकाल रहे हैं तो डिवाइड बाई 4। कितना आ गया बेटा? πr/2। लेकिन ये तो क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया एक्चुअल पाथ। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? शॉर्टेस्ट पाथ। तो इसके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ तो ये सीधा सीधा होगा ना। तो क्या लगाना पड़ेगा बेटा? यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये आर है और ये भी कितना है? आर। तो पाइथागोरस थ्योरम से कितना आ जाएगा? ए बी। ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। ओ ए कितना है? आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, स्क्वायर रूट, रूट 2r। ए टू सी बताओ। तो बेटा सी यहाँ है। एक्चुअल पार्ट ट्रेवल तो ये पूरा होगा, तो 2πr/2। ठीक है। और शॉर्टेस्ट कितना होगा? ए से सी सीधा जाना, शॉर्टेस्ट तो ये बनेगा। तो आर प्लस आर तो कितना हो गया बेटा? 2r। कर दोगे ऐसे। ए से डी, डी यहाँ है। अब ध्यान से देखना, ये ए से डी, डी यहाँ पे है। तो एक्चुअल तो ये है गए आप, ऐसे जा रहे हैं आप, ये ध्यान रखना। कभी ऐसे चले जाओ सीधे नहीं, ए बी सी डी ऐसे जाना है आपको। पॉइंट क्लियर है? और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? यही √2r। पॉइंट क्लियर है?
तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है व्हाट इज स्पीड। स्पीड क्या होता है? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द टोटल टाइम टेकन। दोनों का रेशियो होगा कि एक्चुअल पाथ कितना ट्रेवल किया और उस पाथ को ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लिया, दैट इज स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड की जो ऐसा यूनिट होती है डिस्टेंस की क्या होती है? मीटर, और टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? मीटर का क्या होता है? एल, और नीचे टाइम है तो टी। तो ऊपर गया तो एल टी माइनस वन। ये कैपिटल एल आएगा बेटा, ये ध्यान रखना, ये कैपिटल एल है क्योंकि याद किया था ना डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल लेटर। तो M0 L1 और T माइनस वन। पॉइंट क्लियर है? ध्यान रख लोगे, कैपिटल लेटर आएंगे, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूले को कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो स्पीड का क्या होता है? M0 L1 T माइनस वन। स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। इट कैन बी जीरो पॉजिटिव बट नेवर बी नेगेटिव। पॉजिटिव हो सकती, जीरो नेगेटिव नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके डिफरेंट टाइप्स वगैरह बेटा डिस्कस करेंगे। तो ये आपका कुछ थोड़ा सा टॉपिक था इसका स्पीड का।